हेलो 8th क्लास वाले बच्चों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द हेल्थ, और हेल्थ का मतलब क्या होता है। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अच्छा दिखना या फिर हमें कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हेल्थ का मतलब होता है फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली जो फिट हो उसे बोल रहे हैं कंप्लीटली हेल्थ। ठीक है, अब जो टॉपिक आता है उसे वो क्या पूछ रहा है हमसे, हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल। मतलब हमें कैसे पता चलता है कि हम ठीक नहीं है, मतलब हम हेल्दी नहीं है। देखो, जो हमारी बॉडी है ना, यूजुअली जो वर्क करती है वो एक सर्टेन तरीके से करती है ताकि हम हेल्दी रह सके। जब हमें अनवेल फील होता है, मतलब बुखार जैसा सा फील होता है ना, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर, मतलब इनसाइड आवर बॉडी कुछ ना कुछ चल रहा है। मे नॉट बी वर्किंग एज इट शुड, मतलब जैसे ये हमारी बॉडी काम करनी चाहिए ना वैसा नहीं कर पा रही है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जैसे हमें पेन होता है या फिर थका थका सा फील करते हो आप, फीवर जैसा लगता है, कभी कभी रैशेस आ जाते हैं एलर्जिक, या फिर हाई बीपी, या फिर स्वेलिंग्स आ जाती हैं। इससे क्या पता चलता है कि हम अनवेल हैं, मतलब हमारी बॉडी नॉर्मली काम नहीं कर रही है। अ सिम्टम इज़ व्हाट वी फील, मतलब कोई भी सिम्टम, मतलब कोई दिखने वाली चीज़, सिम्टम का मतलब होता है कि जो जिससे हम देख के ये पता कर सकते हैं कि हाँ हमारी बॉडी नॉर्मल नहीं है। तो सिम्टम क्या होगा कि जैसे हमें पेन फील हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं ना कि पेन हो रहा है, कहीं पे दर्द। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी आपके कान में दर्द हो जाता है, कभी क्या होता है आपके कमर में दर्द हो जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है। तो उससे क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो एबनॉर्मल चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर। वाइल अ साइन इज़ समथिंग दैट कैन बी सीन एंड मेजर्ड। और जो साइन होता है, मतलब सिम्टम तो वो होता है जिसे हम फील करते हैं, और साइन वो होता है मतलब वो चीज़ जिसे देख के हमें पता चले कि हाँ बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। और उसे क्या कर सकते हैं, हम साइन को देख सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको फ़ीवर है तो थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर देख के पता चल सकता है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं है और वो इंक्रीज़ हो चुका है। तो इससे क्या पता चलेगा कि हमें फ़ीवर है। और इसी वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो समझ पाते हैं कि हम ठीक हैं या नहीं हैं। अब कोई भी, जैसे नॉर्मल आपको कहीं पे पेन हो गया, ठीक है, आपको थोड़ा सा फीवर लाइक लग रहा है, तो आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर क्या करता है, सीधा जाके आपसे पूछता है पहले कि क्या क्या सिम्टम्स थे, मतलब आपको क्या फ़ील हो रहा है बताओ। फिर आप उनको बताओगे कि मेरे को जॉइंट पेन हो रहा है, या कहीं पे भी दर्द जैसे आपको होता हो कि बॉडी पेन कर रही है, ये है। फिर डॉक्टर क्या करता है, वो साइन देखेगा। साइन का मतलब जो मेज़र कर सकते हैं, वो सबसे पहले थर्मोमीटर से आपका टेम्परेचर चेक करेगा, बीपी चेक करेगा, बीपी मशीन से। तो उससे क्या है, उनको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं। उसी वजह से वो डायग्नोसिस करेंगे। ठीक है, अब है डिजीज़, व्हाट आर द कॉजेज़ एंड टाइप्स। मतलब जो डिजीज़ हैं, बीमारी हैं, उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और वो किस किस टाइप की होती है। ठीक है, मतलब बीमारियों की टाइप और वो किस वजह से होती है। ठीक है, ये पढ़ेंगे अब हम। अब डिजीज़ क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि अफेक्ट करती है नॉर्मल वर्किंग ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड, मतलब हमारी बॉडी और माइंड की नॉर्मल वर्किंग को जो अफेक्ट करते, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, डिजीज़। ठीक है, बीमारी। It can happen when one or more organs or organ systems stop functioning properly। मतलब ये कब हो सकती है, या तो हमारा कोई एक ऑर्गन या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गन्स क्या करें, प्रॉपर फंक्शनिंग करना बंद कर दें। कुछ डिजीज़ होती हैं वो कॉज होती हैं जर्म से, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वर्म्स एंड इवन बाय प्रोटोजोआ, जो क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, सिंगल सेल्ड वो होती है जिसका सिर्फ एक सेल हो। हम हैं मल्टी सेलुलर, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। अब जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, पैथोजेंस। ठीक है, जैसे हमें क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस, है ना, एनिमल, मतलब हमें ह्यूमंस को होमो सैपियंस बोलते हैं।
जो ये पेट वगैरह डॉग कैट इनको क्या बोलते हैं, एनिमल्स। तो वैसे ही क्या है, जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो जीव जिनसे हमें बीमारियां होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। उनका ये नाम दिया गया है। जैसे एनिमल्स, जीवों को एनिमल्स बोलते हैं, वैसे ही जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म उसे पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। अदर डिजीज़ में रिजल्ट फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन और एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और इसके सिवा जो दूसरी डिजीज़, एक तो होता है जो डिजीज़ कोई ऑर्गेनिज्म कॉज करे, ठीक है। दूसरा होता है वो डिजीज़ जो इस वजह से हो जाए कि आपका खाना प्रॉपर नहीं है, आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जैसे कि आप हाइजेनिक नहीं रहते, क्लीननेस नहीं रखते अपने आसपास। तो कुछ डिजीज़ होती हैं जो थोड़े टाइम के लिए होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं बहुत जो लंबे समय तक चल जाती है ना। अब जैसे एक खांसी जुकाम हो गया जो नॉर्मल है, वायरल, वो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी को निमोनिया है तो वो क्या करता है, ज़्यादा टाइम की ले लेता है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए, रेगुलर ट्रीटमेंट और केयर चाहिए हमें। अब जो डिजीज़ हैं उन्हें हम दो मेजर टाइप में कवर करेंगे कि दो मेजर टाइप के डिजीज़ होती हैं। पहला होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। देखो, नॉन का मतलब होता है नहीं, कम्युनिकेबल का मतलब होता है जो कम्युनिकेशन से फैले। जो नॉन कम्युनिकेबल का मतलब हुआ जो कम्युनिकेशन से ना फैले, ठीक है। कुछ डिजीज़ जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज़, अस्थमा, ये क्या होते हैं, ये पैथोजन से नहीं होते, इसलिए स्प्रेड नहीं होते एक इंसान से दूसरे इंसान को। दे आर यूजुअली लिंक टू लाइफस्टाइल, डाइट एंड एनवायरनमेंट। मतलब ये वो बीमारियां होती हैं जो हमारे लाइफस्टाइल, खाने से या फिर हमारी एनवायरनमेंट से हो जाती है। कौन सी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और ये एक इंसान से दूसरे इंसान को बिल्कुल नहीं फैलती, ठीक है। जैसे कैंसर हो गया, अब कैंसर की बीमारी है किसी को, तो ये नहीं है कि आपने उसको हाथ लगा दिया तो आपको भी कैंसर होगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। ये उसकी बॉडी में है तो उसी की बॉडी में रहेगा, ठीक है। और कम्युनिकेबल डिजीज़ ये कौन सी होती है, ये तो मैक्सिमम आपको पता ही होगा। आपको ठंड लग गई, आपने कोई स्नीजिंग कर रहा है, आप उसके कांटेक्ट में आ गए तो आपको भी स्नीजिंग और कोल्ड होगा। तो ये क्या होगा, कम्युनिकेबल डिजीज़। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो पैथोजेंस के द्वारा हों और उनको हमको बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। ये स्प्रेड होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, ठीक है। जैसे कोविड-19 था ना, जो हमारा कोरोना आया था, तो उसमें क्या था, एक पर्सन से दूसरी तरफ फैल रहा था। अगर घर में किसी एक को हो गया तो सबको हो रहा था, तो वो क्या थी, कम्युनिकेबल डिजीज़ थी। अब किसी को अस्थमा या डायबिटीज़ है तो वो क्या होगी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। चाहे आप उनके साथ बैठ रहे हो, उठ रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको वो नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये मेन फ़र्क होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, टाइफाइड। जैसे कि टाइफाइड का मतलब होता है हमारी कॉमन उसमें इसे बोलते हैं मोती झारा निकलना, ठीक है। टाइफाइड या फिर डेंगू हो गया, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अब डेंगू कैसे होगा, क्योंकि वो मॉस्किटो से फैलता है ना डेंगू, तो इसी वजह से कम्युनिकेबल है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में स्प्रेड हुआ है। पहले उस मॉस्किटो के अंदर वो था वायरस और फिर वो आपके पास चला गया, तो ये डेंगू भी इसी वजह से फैलता है। अब फ्लू हो गया, जैसे कि वायरस वगैरह। अब जैसे खांसी जुकाम हो गया, वो क्या होता है, एक से दूसरे कांटेक्ट करते ही फैल जाता है। चिकन पॉक्स है, कोविड-19 है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो, कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। अब आप बोल रहे थे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं तो वो एक से दूसरे इंसान में फैलेंगी कैसे, या फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में। अब जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो इनडायरेक्टली किसी चीज़ को छुए और उसी चीज़ को किसी हेल्दी पर्सन ने टच कर लिया तो क्या होगा, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। चाहे वो क्लोथ्स हो, हैंडशेक हो, या फिर जो आमने सामने होके जैसे बातें कर रहे हो, तो क्या होता है, जो एयर में ड्रॉपलेट्स जाती है हमारी, किसकी, सलाइवा की, तो उसके कांटेक्ट की वजह से भी जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो स्प्रेड कर सकता है अपना डिजीज़ को हेल्दी पर्सन तक। कोल्ड तो ऐसे ही होता है ना,
अब जैसे ये डेंगू था, फ्लू था, चिकन पॉक्स था, ये किस वजह से हो रहे थे? किसी इंसेक्ट की वजह से। अब जैसे मॉस्किटो ने हमें काट लिया तो हमें डेंगू हो गया, है ना, मलेरिया हो गया इसी वजह से। अब जैसे कोई ये डॉग है वो आपको काट ले तो क्या हो जाता है? रेबीज़ हो जाता है ना, और टेटनस के इंजेक्शन लगते हैं वो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर वो बीमारी होती है रेबीज़ की। इन रिसेंट ईयर्स मतलब पिछले कुछ सालों के अंदर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, कैंसर हो गया, वो क्या होते जा रहे हैं? कॉमन होते जा रहे हैं इंडिया के अंदर। और ये किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि पीपल जो हम इंसान हैं वो हमारा जीने का तरीका बदल रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, लॉन्गर लाइफ भी कम होती जा रही है। पहले क्या थे? हमारे दादा परदादा जो थे वो 100 साल के आराम से चले जाते, 90+ की ज़िंदगी थी उनकी। लेकिन अब देखो 30+ हो या फिर 40+ हो, आजकल तो 25 ईयर्स ओल्ड के बच्चों को भी क्या हो जाता है? यंगस्टर्स को हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है। तो ये क्या है? क्योंकि हम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपना पा रहे हैं। नाउ टुडे मोस्ट डेथ इन इंडिया आर कोज्ड बाय नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। मतलब आज के टाइम में जितने भी ज़्यादातर मौतें इंडिया के अंदर हो रही है ना, वो किस वजह से हो रही है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से। किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को डायबिटीज़ है। तो यही वजह हैं लोगों के मरने की। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स हेल्प अस नो हाउ डिजीज़ स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट दैम। मतलब अब हमें पता चल गया ना कि कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे? अपने सेफ्टी मेजर्स रखेंगे। अब जैसे कुछ मिथ होता है, कुछ लोग ये बोलते हैं गाँव में जिसको नहीं पता होता कि कैंसर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो किसी को हो जाए तो वो ये बोलते हैं कि ये छुआछूत की बीमारी है, तो आप जाओगे तो आपको भी लग जाएगी। लेकिन ये क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। तो इसी वजह से ये चैप्टर एनसीईआरटी में ऐड किया गया आपकी में, ताकि आपको पता चला कि हम बीमार होते हैं वो किस वजह से होते हैं। और 2 टाइप की बीमारी होती है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। अब उसके एग्जाम्पल्स दिए थे ताकि आपको भी पता चल सके, कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके कि हाँ ये बीमारी तो ऐसे होती है। तो आप उसको कह सकोगे अगर पढ़ोगे तो कि हाँ हमने पढ़ा था बुक्स में और इस चीज़ का प्रूफ है कि ये कम्युनिकेबल है या नहीं है, और कब हम कहेंगे कि हम बीमार हैं या नहीं हैं। अब हैं हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीज़ कॉज्ड एंड स्प्रेड। मतलब अब जो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो एक इंसान से या फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे के अंदर फैल रही हैं, ये कैसे होंगी? मतलब कौन सी किस वजह से होंगी और कैसे कैसे ये स्प्रेड हो सकती हैं? तो जो सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो किससे होती हैं? पैथोजेंस से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। ये पैथोजेंस क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, किसके थ्रू? एयर के थ्रू। मतलब कहीं पे जैसे एयर के अंदर क्या है, मतलब हवा के अंदर क्या है? पैथोजन है, और हमने वहाँ पे ब्रीदिंग कर ली तो वो क्या हुआ? नोज़ के थ्रू हमारे अंदर चला गया। या फिर क्या था? कॉन्टेमिनेटेड फूड खा लिया। अब जैसे खुले में जो खाना रखा होता है उसके ऊपर मक्खियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे बैठ के आती हैं, तो उससे क्या होता है? पैथोजन स्प्रेड हो जाता है। या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के थ्रू। अब जैसे किसी को जुकाम हुआ है, वो छींक रहा है और उसके सामने ही तुम जाके खड़े हो जाओगे तो जुकाम तुमको भी लग जाएगा। तो ये है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जैसे आपने हाथ मिलाना हो गया, या फिर कोई पर्सनल आइटम जैसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन से शेयर करना हो गया। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के आपने ले लिया उसके हाथ से तो वो क्या हो गया? इन्फेक्शन फैल जाता है। वैसे कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड होती हैं कहाँ से? पीने के पानी से या फिर खाने से। कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो कि स्प्रेड होते हैं किससे? इंसेक्ट से। जैसे कि मॉस्किटो हो गया, हमारी ये मक्खी होगी, ये क्या है? कहीं कहीं बैठती रहती है और फिर खाने पे आके बैठ जाती है, हमारे ऊपर बैठ जाती है, तो ये क्या कैरी करती हैं? पैथोजेंस को। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? हम वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। देखो पैथोजन और वेक्टर्स के बीच में ये फ़र्क होता है, जैसे कि पैथोजन
तो वो हो गया जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। और वेक्टर वो हो गया जो लेके जा रहा है इन पैथोजेंस को एक जगह से दूसरी जगह, जो कैरी कर रहा है। ठीक है, अब जैसे आप खाना मंगाते हो, ठीक है, कहीं से पिज़्ज़ा की डिलीवरी करवानी है, ज़ोमैटो से मंगाना है, तो पिज़्ज़ा बना कौन रहा है? डोमिनोज़ वाले। तो वो कौन हो गए? पैथोजन। फॉर एग्जाम्पल ले लो, ये मत कहना किसी को जाके तुम पैथोजन हो। ठीक है, अब जैसे जो बीमारी बना रहा है, मतलब जो पिज़्ज़ा बना रहा है, वो कौन है? डोमिनोज़ वाले। और आपने ऑर्डर किया है ज़ोमैटो से, तो ज़ोमैटो क्या हो गया? वेक्टर हो गया, जो पिज़्ज़ा को डोमिनोज़ से लेके आपके घर तक दे के जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मॉस्किटो और हाउस फ्लाई होती है, ये क्या करेंगे? बीमारी को उस पैथोजन से आपको देंगे ला के। तो ये फ़र्क है वेक्टर और पैथोजन के बीच में। By understanding how diseases spread, we can take simple steps to protect ourselves and others. मतलब अब हमें ये पता चल गया ना कि डिजीज़ कैसे स्प्रेड होती है, तो हम सिंपल स्टेप्स ले सकते हैं। किस लिए? हमें खुद को बचाने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए। अब हम देखेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे फैलती हैं और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। अब एक्टिविटी 3.4, लेट अस फाइंड आउट। चलो बच्चों, अब क्लास 8 के स्टूडेंट हो तो आप लिस्ट करोगी कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी है, और ये कैसे, जब आप अपनी कॉलोनी वगैरह में जाओगे तो सबसे क्या करो? पूछताछ करो कि कौन सी बीमारी है आपको, क्या नहीं है, क्योंकि आजकल सबको बीमारी है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। और फिर क्या करनी है? उस इंफॉर्मेशन को जो आपने लिखी है वो किससे रेफ़र करो? बुक से, वेबसाइट से, या अपने टीचर से पूछो जो मिसिंग डिटेल्स हैं। ठीक है, अब कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ जो ह्यूमंस के अंदर होती है वो क्या कर रखी है? इस चार्ट के अंदर दिखा रखी है कि कौन सी बीमारी होगी, कॉजिंग एजेंट क्या होगा, कि किसकी वजह से हो रही है। अब साइट ऑफ इन्फेक्शन का मतलब है कि वो कौन से जगह को अफेक्ट कर रही है हमारी बॉडी के अंदर। अब सिम्टम्स क्या क्या हैं, मतलब आपको कैसा महसूस होगा अगर वो बीमारी हो जाए। तो प्रिवेंटिव मेज़र, मतलब हम कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से कि वो हमें ना हो। तो पहला डिजीज़ का नाम है कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा, मतलब खांसी, मतलब जो जुकाम होता है या फिर क्या होता है, नज़ला। तो वो किस वजह से होता है? उसका कॉमन एजेंट होता है वायरस, मतलब वायरस की वजह से कॉमन कोल्ड होता है। और ये कहाँ पे इन्फेक्शन करता है? ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, मतलब लंग्स वगैरह को अफेक्ट करता है। तभी तो हमारे नोज़ रुक जाते हैं ना, या फिर कभी कभी ओवरफ्लो करने लग जाते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि जो वायरस है वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अटैक कर देता है। अब सिम्टम्स कैसे कैसे, क्या क्या सिम्टम होते हैं जब आपको जुकाम होता है? ये तो पता है ना कि बदन में दर्द हो जाता है, बॉडी एक होती है, फीवर हो गया किसी को खांसी आ गई, कभी कभी गले में क्या होता है, दर्द होता है यूँ अजीब सा। तो या फिर नेसल कंजंक्शन एंड डिस्चार्ज, मतलब जो नोज़ी आपको आती है वो। तो ये सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चले कि कॉमन कोल्ड हो गया। ठीक है, अब बचा कैसे जा सकता है इन चीज़ों से? अब आप क्या क्या सावधानी बरतोगे? सबसे पहले तो बार बार अपने हाथों को वॉश करोगे, क्योंकि अगर आपकी नोज़ बह रही है, मतलब नोज़ ही बार बार आ रही है, तो आप निकालोगे तो उसे बार बार हैंड वॉश करना पड़ेगा, वरना वह जो वायरस आपके हाथों पे लगा है ना, वो फिर से आपके नोज़ पे लग के और फिर से दोबारा फैल जाएगा। और अपने पर्सनल आइटम्स को किसी के साथ शेयर मत करो जब आपको क्या वो कोल्ड हो, क्योंकि वो दूसरों को भी लग सकता है। और अपने माउथ को और नोज़ को कवर करके रखना चाहिए ताकि किसी और को भी हो तो वो आपको अफेक्ट ना कर सके। अगला है चिकन पॉक्स। अब जो चिकन पॉक्स है इसमें क्या होता है, रेड रेड कलर के दाने हो जाते हैं पूरी बॉडी के अंदर। और ये किस वजह से होता है? वायरस की वजह से। ये किसको अफेक्ट करता है? एक तो हमारी स्किन को करता है, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक को, मतलब हमारे सांस लेने की नली को। अब इसके क्या क्या सिम्टम हैं, मतलब हल्का हल्का बुखार होगा, ईची का मतलब खुजली सी होती रहेगी स्किन के अंदर,
रैशेज आ जाएंगे, जो वो यूँ ये नहीं कहते माता निकल आई, तो वो यही है। अब इसमें क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर करने चाहिए? एक तो कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, ठीक है। जिस पेशेंट को चिकन पॉक्स हुआ है ना, उसको बिल्कुल आइसोलेशन में एक तरफ अलग से बेड डाल के और उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि वो सबके साथ घुल रहा है, मिल रहा है और सबको बांट रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि चिकन पॉक्स क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वो एक से दूसरे की तरफ फैल सकती है। तो इसीलिए क्या है, आइसोलेशन ज़रूरी है। और कोरोना के बाद तो सबको ही पता है आइसोलेशन क्या है, ठीक है। कवरिंग द माउथ एंड नोज़, और अपने माउथ को और नोज़ को क्या करो, कवर करके मास्क लगा के रखते थे ना, कोविड-19 फैला था जब। और तीसरा है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हर चीज़ की है आज के टाइम पे, तो अपना टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन लगवाते रहो। अगला है मीज़ल्स। अब ये मीज़ल भी इसी टाइप का है, क्योंकि इसके अंदर भी रैशेज़ आती है हमारी स्किन के ऊपर। ये भी वायरस की वजह से होता है और स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही अफेक्ट करता है, ठीक है। फीवर्स, मतलब बुखार आ गया, आपके गले में दर्द हो गया, लाल लाल रैशेज़ हो गए, कहाँ पे, गर्दन पे, कानों पे या फिर स्किन के ऊपर। अब इसका भी क्या ट्रीटमेंट है? एक तो आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट को एक तरफ रखो अच्छी साफ़ सुथरी जगह में, और उसके माउथ और नोज़ को कवर कर दो ताकि ये दूसरों को ना फैले, ना उसको दोबारा लगे। मेंटेनिंग गुड हाइजीन, मतलब अच्छे से उसकी साफ़ सफाई रखनी है। ये नहीं है कि किसी को एक कमरे में छोड़ दिया और उसे निकाल लो ही ना वहाँ से, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है। अगला है टीबी। टीबी क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। ये किस वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से। और ये किसको अफेक्ट करती है? हमारे लंग्स को, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? जैसे कि खांसी, बुखार या फिर थकान होना, और भूख ना लगना, नींद, मतलब एकदम सोते सोते एकदम से स्वेटिंग आ गई, पूरे एकदम से पसीने पसीना हो गया। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर क्या होंगे? अवॉइडिंग क्लोज कांटेक्ट विद टीबी इन्फेक्टेड पीपल, मतलब जिसको टीबी हुई है ना, उसके साथ कांटेक्ट में नहीं रहना आपको। उसके माउथ और नोज़ को कवर करके रखो। मेंटेनिंग गुड हाइजीन, मतलब अच्छे से उसकी हाइजीन को मेंटेन करना। गेटिंग वैक्सीनेटेड, और वो वैक्सीनेशन ले। अब हैं डिजीज़ स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। कुछ ऐसी बीमारियां हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो किससे फैलती हैं? कंटेमिनेटेड वाटर या फिर फूड से। मतलब कुछ खाने के ऊपर वो वायरस वगैरह था और वो हमने खा लिया तो वो हमारे अंदर चला गया। ऐसे ही पानी से भी, जैसे हेपेटाइटिस ए, ये किस वजह से होता है? वायरस की वजह से। और ये किसको अफेक्ट करता है? हमारे लीवर को अफेक्ट करता है। इससे क्या होगा? थकान होगा, फीवर होगा, आपका वजन घटने लग जाएगा, नोज़िया, वॉमिटिंग, मतलब चक्कर आते हैं, उल्टियाँ, जॉन्डिस, पीलिया हो जाएगा। और राइट एब्डोमेन में ऊपर क्या होता है? पेन होता है। और इसके प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या हैं? ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, मतलब गर्म पानी पीना, और वैक्सीनेशन लेना। नेक्स्ट है कोलेरा। कोलेरा किससे फैलता है? बैक्टीरिया से, और ये हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। और इससे क्या क्या होते हैं? मतलब डायरिया, लूज मोशन होना, डिहाइड्रेशन होना, पानी की कमी। अब ये कैसे ठीक हो? अब मेंटेन पर्सनल हाइजीन, मतलब अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करो, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखो। गुड सैनिटरी हैबिट्स, अच्छी आदतें रखो। कंजप्शन ऑफ प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब अच्छा पका हुआ खाना खाना, ये नहीं कि आधा कच्चा आधा पका हुआ खाना खाएं। और जो वाटर है उसे बॉईल करके पिएं। वैक्सीनेशन ले। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड किससे होगा? बैक्टीरिया से। और किसको अफेक्ट करेगा? हमारी इंटेस्टाइन को। और इसके सिम्टम क्या क्या हैं? आपका सिर दुखेगा, आपकी जो एब्डोमिनल है वो डिस्कम्फर्ट होगी, फीवर हो गया, डायरिया हो गया। अब इसकी क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर हैं? सेम उसी तरीके से हैं।
जो कोलेरा की थी। अपना अच्छे से पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, साफ़ सफाई रखो और अच्छा कुक्ड फूड खाओ, वैक्सीनेशन और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। अगला है एस्केरिसिस। ये किससे फैलता है? राउंड वॉर्म से। और कहाँ पे अफेक्ट करता है? इंटेस्टाइन को। अब क्या आते हैं, ये नहीं बोलते कि पेट में कीड़े हो गए, वो एस्केरिसिस की वजह से होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपकी स्टूल है, मतलब जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, पॉटी जिसे आप बोलते हो, उसके अंदर क्या होंगे, वॉर्म्स आने लग जाएंगे, मतलब छोटे छोटे कीड़े। लॉस ऑफ एपेटाइट, आपका वजन कम हो जाना शुरू हो जाएगा। पुअर ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। डायरिया, लूज मोशन, एनीमिया, ये सब आपको सिम्टम दिखेंगे। अब कैसे ठीक हो सकते हैं? पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना, गुड हैंड सैनिटरी हैबिट, अच्छा बॉइल्ड वाटर और कुक्ड फूड खाना, ठीक है। अब कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कि ट्रांसमिट कर देते हैं, जैसे कि मलेरिया, वो किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से। और अफेक्ट कहाँ पे होता है? स्किन के अंदर और ब्लड के अंदर। और इसके क्या क्या वो होंगे सिम्टम्स, जैसे कि हाई फीवर हो गया, स्वेटिंग होगी, एकदम से पसीना आना, पीरियोडिक चिल्स, मतलब ठंड लगने लग जाना एकदम से। तो ये किस किस चीज़ के सिम्टम है? मलेरिया के। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी लगा के, या फिर ओडोमोस जैसे रिपेलेंट्स यूज़ करके, लॉन्ग स्लीव के क्लोथ्स पहनना, कंट्रोल मॉस्किटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड योर होम, मतलब मॉस्किटोज ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले, इसका ध्यान रखने। और ये कैसे होगा? जब हम क्लीन एनवायरनमेंट रखेंगे आपके अपने आसपास, और पानी को खुले में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पानी के अंदर ही मॉस्किटो क्या करते हैं? ब्रीडिंग करते हैं। नेक्स्ट है डेंगू फीवर। अब डेंगू के अंदर क्या होता है? ये इसे बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है। इसमें क्या होता है? आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। ये किसकी वजह से फैलता है? वायरस की वजह से। और ये अफेक्ट करता है हमारी स्किन को और ब्लड को। अब इसके सिम्टम क्या हैं? जैसे कि फ़ीवर हो गया, सिर में दर्द, मसल्स और जॉइंट पेन हो गया, चक्कर आना बार बार। तो ये मॉस्किटो से फैल रहा है ना, तो इस वजह से हमें मॉस्किटो रिपेलेंट और नेट यूज़ करने पड़ेंगे। लॉन्ग स्लीव्स के क्लोथ्स पहनो, मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोको और आपके आसपास साफ़ सफाई रखो, ठीक है। और स्टिल वाटर, मतलब पानी को कहीं खड़ा मत होने दो। तो ये इसके प्रिवेंटिव मेजर है, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।